नमस्कार साथियों, सभी प्रशिक्षुओं को शुभ संध्या का नमस्कार। आशा करते हैं बेस्ट होंगे और अपनी स्टडी को बिल्कुल फ़ोकस करके पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए साथियों, यहाँ पर जिस भी मुद्दे पे बात करनी है आप समझ सकते हैं और इस पहल को हम लोग पहले पूरा देखते हैं क्या-क्या इसमें बातें करनी है। डीएलएड कॉपी कब तक मूल्यांकन हो जाएगा, इस पर फुल चर्चा करेंगे। अभी शाम को भी एक वीडियो हमने दिया था कि कॉपियाँ आपकी कब तक चेक होकर आपके सामने आ जाएँगी। संभावित डेट था, लेकिन अब आपको फाइनल डेट हम बताने वाले हैं। डीएलएड प्रशिक्षु सुनहरा मौका, इस पर हमने इसको चर्चा करना है क्यों हमने ऐसा लिखा हुआ है। यूपी टेट सी टेट पहले होगा या फिर सुपर टेट होगा, बहुत सारे अभ्यर्थियों का कहना है सर यह बता दीजिए, तो हम उसको बहुत पहले से ही साथी हम इसको क्लियर करते आ रहे हैं। और बहुत सारे प्रशिक्षु हमारे कटाक्ष भी करते रहे कि सर आप कैसे कह सकते हैं सर 4 साल से वैकेंसी नहीं आई है, तो अब कैसे सर हम लोग को आना चाहिए वैकेंसी सर। लेकिन यहाँ पर सारी बातें हम क्लियर करेंगे साथी आपका। और जिस प्रकार से हमारे शिक्षा मंत्री जी का पूरा आंकड़ा रहा प्रस्तुत किया गया उनके द्वारा, तो उन सबको देखकर ऐसा नहीं लगता है कि शिक्षक भर्ती 2022 में या फिर कह लीजिए 2023 के मिड तक आएगा। ऐसा संभव नहीं लगता है साथी, जिस प्रकार से उनके आंकड़े आए हैं, क्योंकि यहाँ पर शिक्षकों का जो संख्या है साथी प्राथमिक में सरप्लस में है। अगला बात करना है डीएलएड रिजल्ट कब आएगा, और नेक्स्ट बात करना है डीएलएड फोर्थ और सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम संभावित डेट क्या होंगे। साथ ही आप लोग के लिए डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के और डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के मैथ के क्लास बिल्कुल कंप्लीट करा दिए गए हैं। आपके चाहे उसमें आपका बुक हो, चाहे आपका राजन सीरीज हो, चाहे पवन सीरीज हो, सबका महामैराथन के साथ दिया गया है। आप उसे देखें, फॉलो करें। और डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर के अदर क्लासेस जैसे एसएसटी स्टार्ट किया गया है डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का, सारे क्लासेस जो शेष बचे हुए हैं उसको हम 13 या फिर 14 तारीख से स्टार्ट कर देंगे। चलिए साथी, यहाँ पर देख लेते हैं। डीएलएड की कॉपी तो चेक होना शुरू हो चुका है। अब यहाँ पर बहुत ही अच्छा है साथी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे परेशान भी थे सर कब से कॉपी चेक होगा, सर रिजल्ट बहुत लेट होगा। देखिए, रिजल्ट इस बार लेट हो या फिर 8-10 महीना लेट थोड़े हो जाएगा, 1 साल लेट थोड़े हो जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप लोग फ़ोकस करके डीएलएड पर बिल्कुल फ़ोकस करके पढ़ाई करिए साथी। बस यही आशा करते हैं आप लोग से, भगवान से, गॉड से भी यही प्रार्थना है हमारी कि आप लोग का बैक ना लगे। अगर बैक लगा तो अब बहुत मुश्किल हो जाएगा साथियों। इतना याद रखना, आप लोग मस्त तरीके से पढ़ाई करिए, बिल्कुल फ़ोकस होकर डीएलएड पर, क्योंकि शिक्षक भर्ती के लिए अभी आप लोग चिंता ना करें। वह 2 से मतलब 1.5 से 2 साल अब आप वह मतलब एक तरह से कह लीजिए कि आँख के सामने दिखेगा ही नहीं आपको। कोई नोटिफ़िकेशन नहीं, कोई चर्चा नहीं। अगर चर्चा होगा भी तो एक तरह से फिजूल समय की बर्बादी होगी, क्योंकि उन्होंने साफ-साफ जब कह ही दिया है कि हमारे यहाँ शिक्षकों का सरप्लस है, तो कुछ इस पे कुछ कहा भी नहीं जा सकता साथी। और आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर पढ़ाई करते रहें बस, और अपने डीएलएड को फ़ोकस कर लें। साथ ही कॉपी का जो मूल्यांकन है आपका, वह आज से स्टार्ट हो चुका है। 7 से, यानी कि 7/6/2022 से स्टार्ट हुआ है, 25/6/2022 तक चलेगा। यानी 25/6/2022 तक पीएनपी द्वारा आदेश दिया गया है, कॉपी चेक हो जानी चाहिए पूरी कंप्लीट। यानी कि आप समझ सकते हैं कितनी जल्द आपकी कॉपियाँ चेक हो जाएँगी सारे सेमेस्टर की, चाहे फर्स्ट हो, चाहे सेकंड हो, चाहे थर्ड हो, चाहे फोर्थ हो। सारे सेमेस्टर जो बैक प्रशिक्षु हैं सबका ले देकर आपकी कॉपियाँ 25 तारीख तक चेक हो जाएँगी। यानी काफ़ी ज़्यादा फास्ट काम होगा। अगर मान सकते हैं 1-2 डाइटें अगर डिले भी करती हैं तो हम 30 जून तक मान सकते हैं साथी। 30 जून तक कॉपियाँ अगर चेक हो गई तो समझ लीजिए मीटरिंग में ज़्यादा टाइम नहीं लगते हैं। यानी कि मीटरिंग अगर वह ज़्यादा से ज़्यादा भी खींचेंगे तो 10 दिन खींचेंगे। यानी कि आप मान सकते हैं आपके 15 जुलाई तक आपके सामने आपकी कॉपी मतलब रिजल्ट आ गया रहेगा। और दूसरी तरफ अगर बात करें साथी, डीएलएड प्रशिक्षु सुनहरा मौका हमने यहाँ पर क्यों हेडलाइन में लिख रखा है, सो क्योंकि साथी हम आपको बता देना चाहते हैं कि शिक्षक भर्ती काफ़ी ज़्यादा डिले हो रहा है। तो अब इससे ज़्यादा सुनहरा मौका आपके पास नहीं है साथी। आपके पास यूपी टेट सी टेट जो भी प्रशिक्षु डीएलएड वाले हैं, जिनका यूपी टेट सी टेट पिछली बार उन्होंने दिया था, नहीं क्लियर हुआ है, तो वह बहुत ही इस पूरे की पूरे माहौल को फ़ायदा में उठा सकते हैं साथी, और ये सुनहरे अवसर के रूप में उसे ले सकते हैं। और यूपी टेट सी टेट जो उनके सामने आने वाला है सितंबर, यानी कि अगस्त लास्ट तक या फिर अगस्त मिड तक नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। इस बार सी टेट एक ही बार होगा, क्योंकि अब समय तो नहीं बचा है 2 बार वह करा सकेंगे, क्योंकि लगभग 6 महीने बीत चुके हैं। तो बहुत ही कम आशा, क्या बिल्कुल भी जीरो आशा है, 0% आशाएँ हैं कि 2 बार सी टेट हो पाएगा, लेकिन एक बार तो ज़रूर होगा। आप लोग निश्चिंत रहें, सितंबर यानी कि अगस्त लास्ट तक जाते-जाते आपको दोनों नोटिफिकेशन देखने को मिल सकते हैं, सीटेट को भी और यूपी टेट का भी। साथ ही आप लोग लगे रहें, यूपी टेट सीटेट तो होगा। और जो बच्चे यह कह रहे हैं कि सर डीएलएड का सर अगर बैक लग गया सेकंड सेमेस्टर तो क्या वैलिड होगा यूपी टेट या सीटेट, तो बच्चों बैक नहीं लगेगा। आप क्यों इतना ज़्यादा रॉन्ग साइड जाके सोचते हो ना, कुछ नहीं, आप मस्त तरीके से जितना आप किए हैं। और इस बार ज़्यादा आशाएं यह रहेंगी कि जो भी, क्योंकि इस बार काफ़ी लीकेज का मामला बहुत मतलब कहीं नहीं दिखा गया है, तो इस वजह से आपकी कापियाँ बहुत ही अच्छे ढंग से और
ज़्यादातर यह चांस रहेगा कि आप लोग को पास कर दिया जाए साथी, जिससे कि और भी प्रशिक्षु हमारे परेशान ना हों। ठीक है, इसमें ज़्यादातर आपको, अगर आपने 11, 12 नंबर, 13 नंबर करके आए हैं अच्छे से, 14 नंबर, 15 नंबर वाले तो उनका कोई चिंता ही नहीं। जो 12 नंबर के ऊपर करके आए हैं मैथ में, उनका कोई टेंशन नहीं है, वो पास ही हो जाएंगे। और बच्चे जो 1-2 नंबर से बैक लग रहा होगा, तो उनको उनके द्वारा कुछ नियामत बरत कर उनको पास करने की पूरी आशाएं उनके द्वारा की जाएंगी। लेकिन जो बच्चे बिल्कुल भी जीरो पढ़ कर गए होंगे, 6 नंबर, 5 नंबर के करके आए होंगे, उनके लिए वो भगवान के भरोसे रहें फिर। चलिए आगे चलते हैं साथी। यूपी टेट, सी टेट के पहले सुपर टेट होगा कि नहीं होगा साथी, हम आपको बार बार, हम तो आपको बहुत बार, बहुत पहले से ये चीज़ कह रहे हैं, और बहुत सारे प्रशिक्षु कटाक्ष भी करते थे इस बात पर। लेकिन हम आपको यहाँ पर आश्वस्त कर देते हैं साथी कि यूपी टेट, सी टेट पहले ही नहीं, बहुत पहले होगा सुपर टेट से। यहाँ तक अनुमान जताया जा रहा है साथी कि सी टेट इस बार तो 2 बार हो जाना चाहिए था। अगर इस बार 2 बार नहीं हुआ, तो यानी कि मान के चलिए 2023 में भी एक बार सी टेट हो ही जाएगा। यह चीज़ें हैं, निकल के आ रही हैं सामने। और सुपर टेट तो डिले हो ही चुका है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, तो उत्तर प्रदेश में जो सुपर टेट है साथी, वो लास्ट 2023 तक, यानी कि अक्टूबर-नवंबर के आसपास में आपको देखने को मिल सकता है नोटिफिकेशन, या फिर उसके 1-2 महीने आगे पीछे। क्योंकि आगामी लोकसभा के चुनाव होंगे, उसमें बच्चों को लुभाने की पूर्ण प्रयास रहेगा इनका। केंद्र स्तर से दबाव रहेगा और राज्य स्तर उसके ऊपर पूर्ण रूप से कार्य करेगी, क्योंकि 80 लोकसभा सीट है उत्तर प्रदेश में, तो बहुत ज़्यादा वर्क किया जाएगा। और आप लोग निश्चिंत रहें, आप लोग इन सब बातों में न पढ़कर सिर्फ और यूपी टेट, सी टेट पर फोकस करें, जिससे कि आपका यह क्लियर हो सके, आप लोग निश्चिंत हो सकें कि आपको सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस करना पड़े, फिर सुपर टेट पर। तो इस वजह से आप लोग बिल्कुल फोकस करके पढ़ाई करिए, साथ ही यूपी टेट, सी टेट में अच्छे मार्क्स आने चाहिए। यूपी टेट, सी टेट का सारे क्लासेस हमने प्लेलिस्ट में सजा रखे हैं, आप लोग आएँ और उसे बिल्कुल बेहतरीन तरीके से टॉपिक, मतलब कि सब्जेक्ट वाइज पढ़ना स्टार्ट कर दें। और हमने प्रीवियस ईयर पेपर भी करा रखा है। साथ ही अभी हमने मतलब कि अभी कुछ देर पहले, यानी कि कह लीजिए सुबह मॉर्निंग टाइम में एक वीडियो बनाया था, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट के लिए बुक्स की कौन सी आवश्यकता पड़ेगी आपको, तो उसे आप ज़रूर देख लीजिएगा। और एक हमने प्लेलिस्ट बना रखा है, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, केवीएस, डीएसएसबी, सारे सब्जेक्ट, सारे जितने एग्जाम होते हैं शिक्षा जगत से, सबके सिलेबस का। तो आप आएंगे, सिलेबस करके एक प्लेलिस्ट बना है, उसमें आप आकर सारे सिलेबस एक बार जरूर देख लेंगे साथी। चलिए अगले टॉपिक पे बात कर लेते हैं, डीएलएड रिजल्ट कब आएंगे। डीएलएड रिजल्ट आने की हमने संभावनाएं जता दी हैं साथी कि 15 जुलाई तक, अगर इस प्रकार से, जिस प्रकार ये बता रहे हैं, अगर ज़्यादा से ज़्यादा डिले भी हुआ, 25 तक इन्होंने बोला है, 25 जून तक कापियाँ चेक हो जानी चाहिए। सारे डाइट को इन्होंने आदेश भी दे चुके हैं साथी, यह आज ही दिया गया है ये चीज़ें। हमने शाम को भी वीडियो बनाया था, आपने देखा होगा। तो इस प्रकार अगर देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर डिले होगा तो 20 जुलाई तक आपके एक तरह से कहा जाए डीएलएड का रिजल्ट आपके सामने आएगा। लेकिन साथ ही हमने यहाँ पर एक चीज़ नीचे और लिख रखा है, डीएलएड 4th सेमेस्टर, 2nd सेमेस्टर के संभावित डेट क्या होंगे। इसमें डिले होने की पूर्ण संभावनाएं होंगी, क्योंकि साथ ही आपको पता है हम बार बार इस बात को कहते आ रहे हैं, अगर आप लोग अभी से गौर नहीं किए तो आपको बहुत ज़्यादा पछताना पड़ेगा। अगर आप क्लियर भी हो जाते हैं, 2019 बैच 3rd सेमेस्टर अगर आपका क्लियर भी हो जाता है, तब भी आपको 4th सेमेस्टर के एग्जाम देरी से देखने को मिल सकते हैं। इसका कारण क्या है, अभी पता चलेगा। और जो प्रशिक्षु का बैक लगेगा, उनके लिए भी एक तरह से हम यही कहना चाहेंगे, वो बैक दे लें, लेकिन अगर वो जो बहुत ज़्यादा अपने आप को मतलब एक तरह से अपने आप को सेटिस्फाई कर लें, या फिर अपने आप को बिल्कुल टैलेंट, मतलब यह समझ लें कि हमारा 22 नंबर करके आए हैं तो 22 नंबर सही ही होगा, हम फेल हो ही नहीं सकते, बिल्कुल अड़िग छात्र हैं अगर वह, तो वह स्क्रूटनी के फॉर्म को फॉलो कर सकते हैं। अन्यथा कंडीशन में इस स्क्रूटनी के फॉर्म को आपको बाइकआउट करने हैं, स्किप करने हैं। आपको इसके लिए आवाज़ उठाने हैं कि स्क्रूटनी में जब कोई चेंजेस होते ही नहीं हैं, तो आप 100 रुपये लो, चाहे 150 रुपये लो, चाहे 2 रुपये लो, कोई सा भी पैसे लो, उस पे हमको नहीं जाना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि 100 रुपये सर क्या है, भर ही देते हैं। बच्चों, आप लोग तो भर देते हो, मान सकते हैं 100 रुपये आपके लिए कुछ नहीं होगा, लेकिन आप भर कर अप्लाई करके उसे 3 महीने का प्रोसेस और उसे दे देते हो कि वह 3 महीने इस प्रोसेस में लगा देते हैं। 1 महीने तो फॉर्म भरवाने में और 2 महीने में रिजल्ट निकलवाने में, 1 महीने फॉर्म भरने में चला जाता है, 1 महीने कॉपियाँ मंगवाने में अलग-अलग डाइटों से चला जाता है उनका समय, और 1 महीने आपके कॉपी चेक करके रिजल्ट निकालने में चला जाता है। इस प्रकार देखें तो 3 महीने आप केवल स्क्रूटनी के प्रोसेस में गँवा देते हो। इस वजह से आपके आगामी, यानी कि 4th सेमेस्टर, 2nd सेमेस्टर के एग्ज़ाम लेट होने की पूरी संभावनाएँ हो जाती हैं, और इसके ज़िम्मेदार सिर्फ आप होते हैं, क्योंकि आप स्क्रूटनी के फॉर्म भरकर उनको मौका देते हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप थोड़ा-सा समझने का प्रयास करें। अगर ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करते हैं, तो आपके साथ-साथ अन्य हमारे प्रशिक्षु स्क्रूटनी के फॉर्म को बायकॉट करेंगे और उसे भरेंगे नहीं। अगर एक भी बच्चा अप्लाई किया तो प्रोसेस पूरा का पूरा चलेगा। हम यह
पूरा का पूरा आपको आश्वस्त करते हैं, अगर आपने एक बच्चे अगर फॉर्म नहीं डाले, किसी एक बच्चे के द्वारा भी फॉर्म नहीं अप्लाई किया गया, तो इसका मतलब साफ साफ है कि आगामी जो स्क्रूटनी के फॉर्म निकालने की बात होगी वह उनको सोचना पड़ जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको बाइकआउट करिए अभी से। आप अपने जूनियर का कम से कम ख्याल रखिए। साथियों, आपको बाइकआउट करना है, तब जाके आपके 4th सेमेस्टर और 2nd सेमेस्टर के एग्जाम बहुत जल्द कराए जा सकेंगे और दिसंबर नवंबर तक रिजल्ट भी उसके अनाउंसमेंट हो जाएंगे। अन्यथा कंडीशन में आप सोच सकते हैं जुलाई अगस्त में, अगर जुलाई में 15 जुलाई तक आपका रिजल्ट आता है, तो जुलाई के बाद यानी कि 2-3 महीने आप और काउंट कर लें, जुलाई अगस्त सितंबर के लास्ट तक आपके एग्जाम कराए जाएंगे। घोषणा होगा, वो भी निश्चित नहीं होगा, घोषणा होगा। उसके बाद कह लीजिए आपके लगभग 15 से 20 दिन एग्जाम चलेंगे, सितंबर के बाद अक्टूबर, यानी कि आप अक्टूबर से 3 महीने काउंट करें तो जनवरी फरवरी तक आपके रिजल्ट आएंगे। ये चीज़ें बहुत लेंदी चली जाएगी अगर आपने इसको बाइकआउट नहीं किया तो। साथियों, यह रहा, और जो प्रत्यावेदन वाले प्रशिक्षु हैं उनका भी एक तरह से रिजल्ट आने के तदोपरांत बच्चे आप लोग प्रत्यावेदन अपना जमा करेंगे 4 टाइम के लिए, उसके बाद आपके एग्जाम कराए जाएंगे। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो साथी, तो आप इसे अपने साथियों में जरूर शेयर करिए, स्टेटस लगाइए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ पर आपको डीएलएड के सारे सेमेस्टर के क्लास उपलब्ध हैं, प्लेलिस्ट में आकर आप देख सकते हैं। सुपर टेट के, यूपी टेट के, सी टेट के सारे क्लास यहाँ पर उपलब्ध हैं, आप जरूर देख लेंगे। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा, उसको कमेंट के माध्यम से जरूर क्लियर किया जाएगा। धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ हो।